हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई एम तरुणा गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुण। हाँ जी बच्चों, कंटिन्यू करते हैं हमारे एमसीक्यू टारगेट 100 क्वेश्चंस का। सो वी हैव डन 70 क्वेश्चंस। हाँ, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 71 से। सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। एन निकालना है, बेसिकली नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। ठीक है, एपी हमें दे रखा है, देखो, और हमको एन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए हमें क्या दे रखा है, ए हमें 3 दे रखा है। डिफरेंस हमारा 6 माइनस 3 आ जाएगा। और एन टर्म हमें लास्ट टर्म क्या दे रखी है, 1 1 1। ठीक है जी, इसमें पुट कर देंगे, हमारा एन आ जाएगा। तो 1 1 1 इक्वल्स टू ए क्या है 3 प्लस एन हमें निकालना है। डिफरेंस क्या है, अगेन 3। ठीक है, तो 1 1 1 को हम 3 से माइनस कर देंगे। ठीक है, और 3n-1 आ जाएगा। आपको भी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, ठीक है, क्योंकि अभी तो छोटे नंबर है तो आपको लग रहा होगा कैसे भी कर लो, एक ही बात है। 3n-1। अब मैं क्या करूंगी, 3 को 108 से डिवाइड कर दूंगी एंड दैट इज इक्वल टू n-1। तो 108 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 36 इक्वल टू n-1। अब 1 को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा आपका 37। n की वैल्यू कितनी आ गई, 37। हाँ जी, समझ में आया। तो n का वैल्यू आ गया हमारा 37। तो यहाँ पे ये बोला नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है इस एपी में, 37। हाँ जी, चलो समझ में आ गया होगा एपी का क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 72। अब 72 में क्या बोल रहा है, अ कोड ऑफ ए सर्कल। ओके, ये हमारी कोड है सर्कल की। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस हमें दे रखा है OB एंड OB इज 10 सेंटीमीटर, राइट। सबटेन एंड राइट एंगल दे रखा है 90 डिग्री। फाइन एट सेंटर द लेंथ ऑफ द कोड इज। अब हमें ए बी निकालना है। ठीक है, अब बेटा ज्यादा ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल में नहीं घुसना, कभी कभी ग्रेड 5 6 में भी जंप मारा करो। ठीक है, यहाँ पे राइट एंगल दे रखा है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे ना यहाँ पे। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, हमारा निकल जाएगा ए बी। थोड़ा ऐसे भी सोचो, है ना, ज्यादा ऐसा नहीं सोचना कि हमें 10th में ही बैठे रहना है। यहाँ पे ये हार्टली एमसीक्यू में कभी कभी आपको छोटी ग्रेड्स में जंप करना पड़ेगा। ठीक है, और इजी रहेगा। 100 प्लस 100 200। 200 को मैं लिख सकती हूँ 2 into 100 कम्स आउट 100 का रूट इज 10 10 रूट 2 10 रूट 2। तो आंसर इज बी, राइट। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है यहाँ पे, सिंपल, जो हम ग्रेड 5 से सीखते हुए आ रहे हैं। ज्यादा नहीं भागना है इधर उधर की, सोचते रहो कौन सा लगाए हम यहाँ पे कोड निकालने के लिए। यहाँ पे हमारा आराम से पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। हाँ जी, कम टू द 73 क्वेश्चन। वाह, एलसीएम अगेन ग्रेड 5। हाँ ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन टफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं ना, पर उन्हें छोड़ के नहीं आना, उन्हें रॉन्ग करके भी नहीं आना है। अब फटाफट से हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे, 28 का, 44 का एंड 132 का। फिर हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 28 2 into 2 4 4 7 जा 28। 44 का 2 into 2 4 4 into 11। 132 2 into 2 into 3 into 11। ठीक है जी, ये हमारे फैक्टर्स निकल चुके हैं। आप आराम से प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह भी निकाल सकते हो अगर आपको थोड़ा डिफिकल्टी रहता है तो, अदरवाइज डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जैसे मैंने निकाला। नाउ एलसीएम लेना है बेटा। एलसीएम के लिए मैंने हमेशा बताया पहले 132 वाले नंबर्स उठा लो जिससे आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो मैंने 2 into 2 into 3 into 11 उठा लिया। ठीक है, अब मैंने 44 के पास गई तो 44 में देखा 22 2 into 2 मैंने ले रखा है और 11 भी यहाँ पे मैंने ले रखा है। ठीक है, चलो काम हो गया। 2 into 2 मैंने यहाँ पे ले रखा है, एक 7 बचा है तो into 7 कर देंगे। ठीक है, इससे मेरा क्या फायदा होगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, मुझे ऑलरेडी पता है, दिस नंबर दैट इज 132। सिंपल मुझे 7 से इंटू करना होगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप रेंडम नंबर उठाओगे ना तो फिर आपको फिर मल्टीप्लाई करके भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो नंबर छोटे हैं तो फिर भी हो जाएगा, बट कभी कभी नंबर क्या होता है, बड़े होते हैं। तो आपने बड़ा नंबर उठाया तो आपको उसका मल्टीपल तो ऑलरेडी पता है, उसका आंसर प्रोडक्ट का। ठीक है जी, डन, चले आगे। सो हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी हो चुका है ना। कम टू क्वेश्चन नंबर 74। वाओ, है ना, ये अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि ग्रेड 5 से पढ़ते हुए आ रहा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर, बेटा पहले तो मुझे ना हम डिस्कस कर लेते हैं को प्राइम नंबर होते क्या है। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर होता है जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, नो कॉमन फैक्टर अदर देन
1, सिर्फ 1 ही होता है, राइट। तो मतलब मैं अगर बोलूं कि मेरे पास में लेट सपोज एक पेयर लिया मैंने को प्राइम नंबर का, इसका सिर्फ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि है ही नहीं ना कॉमन फैक्टर। तो 3 और 4 इज को प्राइम नंबर और इसका एचसीएफ मेरा क्या होगा, 1 होगा। वैसे ही इसमें बोला है प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, जैसे मैंने 2 प्रोडक्ट लिया को प्राइम नंबर इज 553 वो बोल रहा है, ठीक है, ए इंटू बी लिया दैट इज 553। अब देयर एचसीएफ इज, मैंने क्या बोला, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है आपको, 553 को कोई प्राइम फैक्टराइजेशन कर करके दिमाग का दही नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत पेनफुल है 553, वो आपसे बहुत टाइम लेगा। क्योंकि देखो ना इसके नंबर क्या है, आई टेल यू इसके नंबर क्या है, 1 इंटू 7 इंटू 79। आप सोच भी नहीं पाओगे 79 के बारे में, है ना। 7 मतलब जिसका हो जाएगा, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा आपको। बस आपको लेकिन इसमें क्या पता होना चाहिए, आपको को प्राइम पता होना चाहिए कि को प्राइम क्या होता है हमारे, उसमें सिर्फ एचसीएफ 1 होता है, नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1। ठीक है जी, चले आगे। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन लेकर आई हूं मैं आप लोगों के लिए। हाँ, इसको पढ़कर जाइएगा, जरूर से रिवाइज करके जाइएगा, इजी क्वेश्चन है, राइट। चलिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइन, तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, राइट। और मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी ऑलरेडी यहाँ पे माइनस बी दे रखा है, और ए क्या है, के है, ठीक है। और अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। सी अपॉन ए बोले तो 45 अपॉन के, ठीक है। मेरे पास ये दोनों चीजें आ चुकी है, बस मुझे इसमें इक्वेट करना है, इस वाली वैल्यू फॉर्मूले में डालना है। तो इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा, यही दे रखा है। इससे मेरा के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डाल दो 30 अपॉन के इक्वल्स टू 45, 30 अपॉन के 45 के भी है, ओके। तो के से के यहाँ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 45, फाइन, ठीक है। के इक्वल टू 30 अपॉन 45, इसको जब हम काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 2 जा 13 एंड 15 3 जा 45। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2:3। तो हमारा आंसर डी आ चुका है। ऐसे कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने कि आपको समझ में ना आए। बहुत इजी क्वेश्चन से गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, सबके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन पे, सारे कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फॉर द बोर्ड प्रिपरेशन, ठीक है जी। चलो बाय बाय।